नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। हम बात करने वाले 22 मई 2022 के राशिफल की। शुरुआत करते हैं सुबह के संचित पांचांग से। सूर्योदय होगा 5:26 AM पर, सूर्यास्त होगा 7:10 PM पर। तिथि है सप्तमी, योग है इंद्रवार रविवार, पक्ष कृष्ण पक्ष, नक्षत्र घनिष्ठा, चंद्र राशि मकर, दोपहर के करीब करीब 11 बजे तक। उसके बाद कुंभ, राहु काल 5:25 PM से लेकर 7:07 PM तक। अभिजीत मुहूर्त 11:49 AM से लेकर 12:44 PM तक। आज आपका जन्मदिन है, शादी की सालगिरह है, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब बात करते हैं इस लॉकेट की। ये लॉकेट नहीं, ये चमत्कार है, ये चमत्कार है। इसको पहनने के बाद न जाने कितने लोगों की शादी तय हो गई, न जाने कितने लोगों की नौकरी लग गई, न जाने कितने लोगों का प्यार सफल हो गया, न जाने कितने लोग विदेश चले गए, कितने लोग की कोर्ट कचहरी के मामले आपसी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से सही हो गए, कितने लोगों के तलाक होते होते रुक गए, कितने लोगों का प्यार बढ़ गया, कितने लोगों की नजर उतर गई, कितने लोगों के बच्चे जो हैं अब शैतान नहीं रहे, कितने लोगों की बुरी आदतें छूट गई। बहुत ही बढ़िया परिणाम मिले लोगों को और बहुत मैं ईश्वर का धन्यवाद करता हूं कि इस लॉकेट की वजह से भला हुआ लोगों का। अब बारी आपकी है, क्योंकि आप बचे हुए हैं। आप भी अगर अपना बचाव करना चाहते हैं ना, तो पहन लीजिए चुपचाप, सोचिए मत। अगर सही समय पर सोचा होता तो आज बहुत तरक्की कर गए होते। सही समय पर सही सोच नहीं रखी, इसलिए यहां लटके पड़े मझधार में, ना इधर है ना उधर है। अब यही लॉकेट और आपके कर्म आपको सफलता की तरफ लेके जाएंगे। तो L6 लिखिए, 1750 रुपए कीमत अदा करिए, पहन लीजिए और यकीन मानिए तो सफलता का रॉकेट आपके लिए तैयार है। इसको पहनने के बाद और शत्रु की आने वाला हर वार ये विफल कर देगा। अभी ऑर्डर करें। बात करते हैं मेष राशि की। हाँ, उससे पहले जिनका जन्मदिन है, जिनकी शादी की सालगिरह है, भैया ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। मेष राशि की बात कर ले तो आय और व्यय समान रहेगा, खर्चा वर्चा बढ़ेगा। आज व्यापार के लिए समान है। प्रेम संबंध में निश्चित रूप से सुधार होगा। प्रेमी प्रेमिका का दिल जीतने में खुशी होगी, यानी एक दूसरे का दिल जीत लेंगे। विद्यार्थियों की पढ़ाई लिखाई आज कुछ खास होने वाली नहीं, आज देर तक सोते रहेंगे। कुछ खरीदारी की योजना बना सकते हैं, कहीं बाहर जाके शॉपिंग वगैरह हो सकती है। आत्मविश्वास बड़ी चरम सीमा पर होगा। राजनीति से जुड़े लोगों को लाभ होगा। आप कहीं बैठक या कोई मीटिंग वगैरह कर सकते हैं। कोई अगर प्रतिष्ठित व्यक्ति है तो टीवी की डिबेट में भी जा सकते हैं। आपको कोई नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। आपकी मुश्किल समस्याओं का अंत हो सकता है। पैसों के मामले में सफलता मिलेगी। आप किसी परीक्षा प्रतियोगिता में जाना चाह रहे हैं तो आज आलस मत करिएगा, सफलता मिल जाएगी। कुछ लोगों के प्रेम संबंध का आरंभ हो सकता है। आप अपने परिवार के साथ मौज मस्ती में आज खाएंगे पिएंगे, ऐश करेंगे। और क्या में क्या आएगा कि आज आपको माता पिता का आशीर्वाद भी मिलेगा। वृषभ राशि की बात करते हैं। आपकी कार्य स्थिति में सुधार होगा। आपको आपकी चिंताओं से मुक्ति मिलेगी। आपके पिता के स्वास्थ्य में सुधार होगा। आपको ऐसे महत्वपूर्ण लोगों का साथ और सहयोग मिलेगा जो आपकी कार्य स्थिति को सुधार सकते हैं। आपकी माता जी की सेहत का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। पढ़ाई लिखाई बच्चों की अगर जरूरी होगी तो बच्चे कर लेंगे, वरना मौज मस्ती करेंगे। जीवन साथी के नाम पर संपत्ति या जीवन साथी की तरक्की से दिल खुश हो जाएगा। बड़ा ही आनंद आएगा। जीवन साथी के साथ आज रसोई घर में मिलजुल कर पति पत्नी कुछ खाना वगैरह भी बना सकते हैं। आज का दिन दोस्तों यारों के साथ अच्छा बीतेगा, मन प्रसन्न रहेगा। कोई ऐसा काम करेंगे जिससे तारीफ होगी। आपको कई नए ऑफर मिल सकते हैं। कुछ क्विज वगैरह में आप जीत सकते हैं। खुशियां मिलेंगी। सामाजिक कार्यों में आप सफल रहेंगे। आपके काम की चर्चा होगी। कुछ बढ़िया होने वाला है, कुछ शानदार होने वाला है। छोटी मोटी पार्टी भी यहाँ हो सकती है। बढ़िया दिन है। समाज में मान सम्मान बढ़ेगा। पड़ोसी आज आपके घर आ सकते हैं। आपके घर से उड़ने वाली खुशबू, खाने की खुशबू से लोग मोहित हो सकते हैं। आज कुछ बढ़िया पकने वाला है आपके घर में, और जिन लोगों के प्रेम संबंध है उसमें भी कुछ बढ़िया पकने वाला है। मिथुन राशि, आपके लिए दिन शुभ रहेगा। उम्मीद से अधिक धन कमाएंगे। भाग्य का निरंतर साथ मिलेगा। जीवन साथी से संबंध मत बिगाड़िएगा, उनकी बात मान लीजिएगा। कभी कभी किसी का दिल खुश करने के लिए खुद को नीचा होना होता तो आज नीचे हो जाइएगा। सावधान रहिएगा, वरना जीवन साथी आज नाराज हुआ तो 2-4 दिन नाराज रहेगा। आगे आपके बच्चों को पुरस्कार मिल सकता है। आज बच्चे आपकी कोई ड्राइंग वगैरह बहुत अच्छी कर सकते हैं। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। मानसिक परेशानियां आएंगी जाएंगी। कार्यस्थल पर, यानी कि अगर आज आप कुछ व्यापार वगैरह करते हैं तो कुछ नया कर सकते हैं। कुछ तोड़फोड़ कराकर दुकान को छोटा बड़ा करा सकते हैं। और आपका प्रमोशन होने के आपको कहीं से उड़ती उड़ती खबर भी आज मिल सकती है। आपकी इच्छित
लाभ आपको मिल रहे हैं, मन मुताबिक लाभ मिल रहे हैं। आपकी योजनाएं जो है वो अंतिम स्वरूप पर होंगी। आप वाहन इत्यादि खरीदने के लिए आज मन बना सकते हैं। राजनीति में हैं तो आपके काम की तारीफ होगी। शादीशुदा हैं तो जीवन साथी के साथ अच्छा व्यवहार रखकर शाम को कैंडल लाइट डिनर पर जाया जा सकता है। कर्क राशि की बात करेंगे, वाहन चलाते समय सावधानी रखें, सड़क पर चलते हुए सावधानी रखें। आज का दिन धन का निवेश सोच समझ कर करिएगा। अपने जीवन साथी से तालमेल बिठा कर रखिएगा। अनावश्यक वाद विवाद से बचे। किसी अशुभ समाचार के मिलने से निराशा हो सकती है। प्रेम संबंधों में दिन सामान्य रहेगा। किसी धार्मिक गतिविधि में शामिल हो सकते हैं। काम के सिलसिले में भागदौड़ हो सकती है। थकान महसूस होगी। आज आप अपने बच्चों के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे। अचानक से मेहमान घर पे आ सकते हैं। आज आपको सभी के घर के सभी छोटे बड़ों की बातों को सुनना होगा, तभी बढ़िया तालमेल बैठेगा। आज आपकी जिंदगी में आज आप कुछ अहम फैसले ले सकते हैं। पैसों को लेकर किसी तरीके की परेशानी होगी तो उसका हल निकल जाएगा। थोड़ा संभल कर रहिएगा। आज कुछ लोग आपको नजर लगा सकते हैं, यानी आपकी खुशियों को नजर लगा सकते हैं। सिंह राशि, आज जीवन साथी का साथ और सहयोग प्राप्त करने के लिए दिन उत्तम है। आपको निश्चित रूप से एक दूसरे का साथ मिलेगा। रोमांटिक मूड में होंगे। पढ़ाई लिखाई बढ़िया होगी। व्यापारियों को नया साझेदार मिलेगा। यह समय जमा पूंजी बढ़ाने के लिए अच्छा है, परंतु सट्टे में निवेश करने के लिए अच्छा नहीं है। मतलब कोई जुआ हुआ खेले तो उसमें अच्छा नहीं है। आपका स्वास्थ्य ठीक रहने वाला है। खाने पीने के मामले में सावधान रहें। रोजाना नियमित व्यायाम करें। किसी महिला को न सताएं और महिलाओं से अच्छा व्यवहार रखें। अब व्यवसाय के लिए देखा जाए तो आपको बड़े बड़े फैसले लेने पड़ सकते हैं। यह समय अनुकूल है। आपकी यात्राएं हो सकती हैं। कुछ प्रभावशाली लोगों से आपके संबंध बन सकते हैं। आपके प्रेम संबंध में आप भाग्यशाली रहेंगे। आपको कामों में गुस्सा और आवेग को लेकर नहीं आना, धैर्य बना के रखना है, वरना अनबन हो सकती है जीवन साथी से या अपने ग्राहकों से। स्वास्थ्य को सही रखने की कोशिश करिएगा। काम उतना ही करिए जितना बर्दाश्त कर सके। जबरदस्ती काम मत करिएगा और किसी को उल्टा सीधा मत बोलिएगा, नहीं तो आपको अपमानित होना पड़ सकता है। पद प्रतिष्ठा सिंह राशि वालों को मिलेगी। अब राशिफल नहीं है, अब मैं आपको कुछ अलग बात बताने वाला हूँ। बात यह है, ये जो लॉकेट है ना, मेरे पास एक सज्जन आए, उन्होंने एक लॉकेट अपने लिए लिया और कुछ दिन, करीब महीना डेढ़ महीना पहना और उसके बाद वो लॉकेट उनका खो गया। कहीं गिर गया या अपना जाने पैसे कैसे भी गिर गया। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि चलो अब कौन दोबारा खरीदेगा, खो गया तो खो गया। लेकिन उससे कुछ ही दिनों बाद, 2-4 दिनों बाद ही उनका नुकसान होना शुरू हो गया। अब नुकसान ऐसा कि होता जाए होता जाए होता जाए होता जाए। अब समझ में नहीं आ रहा था कि नुकसान क्यों हो रहा था। तो उन्होंने अपनी जन्म कुंडली हमें दिखाई। अब जन्म कुंडली जब दिखाई तो वो समय उनके लिए बहुत ही कष्टदायी था। लॉकेट पहन रखा था इसलिए बचे हुए थे। लॉकेट, अब देखिए ग्रहों को दुख देना होता है तो कोई ना कोई कारण तो बनता है। वो लॉकेट खो गया और उनका 2-4 लाख का नुकसान हो गया। फिर वो भागे भागे आए, कुंडली देखी, सब कुछ देखा। फिर हमने कहा भैया ये लॉकेट पहन लो। तो उन्होंने कहा नहीं सचिन जी, 1750 रुपये वाला नहीं, मुझे और अच्छा वाला बताइए, मैं 20,000 रुपये वाला पहनूंगा, यानी पत्थरों की क्वालिटी और शानदार कर दीजिए। तो उन्होंने और अच्छा वाला पहन लिया। आज इस बात को 2-4 दिन हो गए, उनकी जिंदगी में जो तकलीफें थी ना वो खत्म होनी शुरू हो गई। अब उन्होंने कहा भैया मैं धागे में नहीं पहनूंगा, अब मोटी चेन में पहनूंगा। बहुत ख्याल रखते हैं इस लॉकेट का, क्योंकि इस लॉकेट ने उनको इतने नुकसानों से बचाया कि भैया पूछो नहीं। 2-4 लाख का नुकसान हुआ, दोबारा से पहना, 10 लाख कमा लेंगे, नुकसान कवर हो जाएगा। तो आप भी अगर किसी तरीके के नुकसान में है, परेशानी में है, तो इसको पहन सकते हैं। अब वो चाहे नौकरी में नुकसान हो, चाहे व्यापार में नुकसान हो, कोई भी नुकसान हो, आप इसको पहनिए, आपके काम बनने लगेंगे। बात करते हैं अगली राशि, कन्या राशि। आज का दिन विद्या में सफलता प्राप्ति के लिए अच्छा है। नौकरी करने वाले लोग अपना कार्य पूर्ण आत्मविश्वास के साथ करेंगे। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। मन में प्रसन्नता और उत्साह बना रहेगा। पारिवारिक या सामाजिक उत्सव में भाग लेंगे। व्यापारियों का व्यापार बढ़ेगा। लंबी यात्रा से लाभ होगा। खिलाड़ियों का आज अच्छा प्रदर्शन खेल में हो सकता है। आपको अपनी ताकत को बनाए रखना है, खुद को ऊर्जावान महसूस करना है। सोचा हुआ काम पूरा होगा। आज पैसा कमाने के नए मौके मिलेंगे। सफलता ही सफलता है। जीवन साथी से रिश्ते मजबूत होंगे। दोस्तों यारों से संबंध बेहतर होंगे। किसी भी काम में फायदा होगा। मास कम्युनिकेशन के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए दिन बहुत ही अच्छा है। मंदिर जा सकते हैं आज आप,
तो जाए, बहुत अच्छे लाभ मिलेंगे। तुला राशि, आज आपका दिन बहुत अच्छा है, हर घर में प्रसन्नता और उल्लास रहेगा तुला राशि वालों के। गुप्त रास्तों से धन की प्राप्ति होगी, कुछ प्लॉट्स या रियल एस्टेट से संबंधित कोई चीज खरीदना या बेचना चाहते हैं तो लाभ के सौदे मिलेंगे। जीवन साथी का साथ मिलेगा। बच्चे आज बहुत नटखट रहेंगे, आपको खेल कूद में पैसा वैसा भी खर्च करेंगे, कहीं मॉल वगैरह में जाकर मौज मस्ती भी कर सकते हैं। आज का दिन हंसी खुशी में बीतने वाला है, आपके पास कई अवसर होंगे आगे बढ़ने की, आपके सीनियर आपसे खुश होंगे, आपकी वित्तीय स्थिति में सुधार होगा, महत्वपूर्ण लोगों से अच्छे संबंध बनेंगे, माता पिता से धन की प्राप्ति होगी, खुशहाल आनंदमय समय होगा। स्वास्थ्य के लिए दिन ठीक है, आपके प्रयास रुकने नहीं चाहिए। आज वैसे तो आराम का दिन होगा, लेकिन आप आराम से नहीं बैठेंगे, बेहतरी की तरफ दिन जाएगा। प्रेमी प्रेम का मिल जाएंगे और वैवाहिक जीवन में प्रेम बढ़ जाएगा। बात करेंगे वृश्चिक राशि की। आज का दिन आपके लिए बहुत ही बढ़िया है, समस्याओं से मुक्ति मिलेगी, परिवार और मित्रों के साथ आनंदित होंगे, किसी सामाजिक या कार्यक्रम में आप भाग ले सकते हैं, कोई नया वाहन इत्यादि खरीद सकते हैं। माता पिता से धन की प्राप्ति होगी, आपके संबंध आपकी माता जी से शुभ बने रहेंगे, आपकी जमा पूंजी बढ़ने का उत्तम दिन है। आज आप ध्यान या मेडिटेशन में मन लगा सकते हैं, किसी सत्संग या कीर्तन वगैरह का आयोजन आपके घर या पड़ोस के घर में हो सकता है, वहां जाकर आप ईश्वर की भक्ति में लीन हो सकते हैं। तरक्की मिलने वाला है। जो लोग ज्योतिष या अध्यात्म से जुड़े हुए हैं उनके लिए दिन अच्छा है। आज आप कोई परीक्षा कंपटीशन को अच्छी तरीके से बीट कर पाएंगे, कुछ नया काम करने की सोच सकते हैं। आज धन में मन लगेगा, रिश्तों में मधुरता रहेगी, बढ़िया दिन है। धनु राशि की बात करें तो थकान और आलस के शिकार होंगे, आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी, आपके द्वारा लिया गया हर एक निर्णय आपसे कठिन मेहनत कराएगा, धन कठिन मेहनत से प्राप्त होगा, जीवन साथी से रिश्ते मधुर बने रहेंगे, शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी, विद्यार्थी अपने कार्यों में सफल रहेंगे। यद्यपि आपकी माँ की तबीयत को लेकर आपको थोड़ी सी चिंता हो सकती है, आपके कोई छोटे बच्चे हैं तो उनके स्वास्थ्य को लेकर आपको चिंता हो सकती है, किंतु ये सब घंटे 2 घंटे में सब सही हो जाएगा। आज भौतिक सुख साधन मिलेंगे, विभिन्न रास्तों से धन लाभ मिलेगा, आपके शत्रु जो है मित्र बन सकते हैं, पेशेवर जिंदगी में प्रशंसा मिलेगी, सामाजिक रूप से आप लोकप्रिय होंगे, आपके पास नए नए काम करने के मौके होंगे, परिवार में आज ठाट बाट के साथ वक्त बिताएंगे। एक और अनुभव मैं आपसे शेयर करूंगा आगे मकर राशि का राशिफल बताने से पहले। एक महिला है, मेरे ख्याल में वो शायद गुजरात की है, उन्होंने मुझसे ये L6 का लॉकेट लिया। अब दिक्कत क्या थी उनके कि उनके जो पति थे वो थोड़ा बहक गए थे, दूसरी औरतों के चक्कर में पड़ गए, इधर उधर थोड़ा उनका ध्यान भटक गया। अब वो बड़ी परेशान हुई, बड़े बड़े बच्चे हो रहे हैं, इन बच्चों का क्या होगा। पतिदेव तो पहले तो उल्टी सीधी बात करते थे, घर में गाली गलौज करते थे, कुछ दिनों के बाद मारपीट भी शुरू हो गई। फिर पत्नी ने जब अपने घर वालों को बताया, इधर उधर वाले लोग बैठे तो उन्होंने कहा जी तलाक ले लो। यदि बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी उनके पति की। अब उन्होंने कहा कि भाई अगर ये मैं लॉकेट अपने पति को पहनाऊंगी तो वो तो पहनेंगे नहीं, भाई वो पहने वो सोचेंगे कुछ जादू टोना तो नहीं कर दिया मेरे ऊपर। अब बड़ी समस्या। अब उनका फोन आया, उन्होंने कहा कि हमारे स्टाफ को फोन किया कि भाई सचिन जी से बात करा दो तभी मैं लॉकेट लूंगी, तो उन्होंने ये समस्या मुझे बताई थी। तो मैंने कहा देखिए अब जबरदस्ती तो आप पहना नहीं सकती, तो आप एक काम करिए उनके तकिए के नीचे रख दीजिएगा। तो बोली कि अब तकिया तो कई बार ऊपर नीचे उठा लेता आदमी, दिख जाएगा तो भी समस्या। तो मैंने कहा कि भाई तकिए को फाड़ के जो रुई होती है उसके अंदर डाल दीजिएगा। तो उन्होंने कहा ये ठीक है। अब उन्होंने 20-25 दिन ऐसे करके रखा, तो धीरे 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 जो वो इंसान था यानी उनके जो पति थे वो वक्त से घर आने लग गए, परिवार वालों के साथ बातचीत करने लग गए। धीमे धीमे हुआ, सब एकदम से नहीं हुआ, 20-25 दिन लगा। और धीमे 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 फिर उनकी पत्नी ने उनसे मेल जोल प्यार को और बढ़ाया, बच्चों ने भी सहयोग किया, सब लोगों ने सहयोग किया, और धीरे 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 महीने 1.5 महीने में वो व्यक्ति दूसरी औरतों के चक्कर से मुक्त हो गया, क्योंकि उसको अपने घर में ही सारे सुख दिखाई पड़ गए। क्योंकि जब भी कोई इंसान भटकता है ना तो उसकी आंखों के आगे भ्रम छा जाता है, अपने घर में कुआं दिखाई पड़ता है, बाहर बढ़िया बढ़िया दिखाई पड़ता है। तो इस लॉकेट ने भी सहायता की और पत्नी के प्रयासों ने भी सहायता की, व्यक्ति मुसीबत से बाहर निकल गया। फिर उन्होंने वो लॉकेट उनको पहना दिया। अब कोई चिंता नहीं, अगर आपके साथ भी ऐसे ही कुछ है, आप महिला हो चाहे पुरुष हो, आप इसको ले सकते हैं, पहन सकते हैं। L6 लिखिए, ऑर्डर करिए
और अपने परिवार को सुरक्षित बनाइए। मकर राशि, आज आप जोश और हिम्मत से कुछ ऐसे काम करेंगे जिसमें हाथ डालेंगे उस काम में सफलता मिलेगी। यात्राएं होंगी, आपकी आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहें। कोई वाहन इत्यादि खरीदने की योजना बन रही है तो स्थगित कर दें। आपके संबंध आपके जीवन साथी से थोड़े से तू मैं वाले हो सकते हैं, झगड़ा होगा लेकिन सुलह भी हो जाएगी। आज बड़ों की सलाह से ही कोई कदम उठाना चाहिए। आज आपकी बुद्धि थोड़ी सी इधर उधर भटकी रहेगी, इसलिए सलाह जरूरी रहेगी। आज मनोरंजक यात्राएं हो सकती है। कामकाज के सिलसिले में थोड़ी सी अधिकता बढ़ सकती है। वैसे संडे वाला दिन है लेकिन फिर भी आपको कामकाज जो आपके पेंडिंग वर्क है पूरा करने में भागदौड़ रहेगी। जो बच्चे पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं उनको भी आज बहुत बिजी रहना होगा, उनको भी कोई कोर्स वगैरह कंप्लीट करना होगा। आपके लिए दिन वैसे बहुत अच्छा है। किसी अनजान व्यक्ति पे भरोसा ना करें, जीवन शैली में बदलाव करें। और जो भी लोग ये धूम्रपान, सिगरेट, मांस मछली का सेवन करते हैं, खासकर जो लोग सिगरेट वगैरह पीते हैं, थोड़ा परहेज करिए, नहीं तो दिक्कतें हो सकती हैं। और आज आपका परेशानियों का हल निकल जाएगा। कुंभ राशि, सप्ताह का सर्वश्रेष्ठ दिन है। निश्चित रूप से आपको समाज में मान सम्मान मिलेगा। व्यापारियों को निश्चित रूप से आज खूब सारे लाभ होंगे। कुल मिलाकर आपके लिए दिन प्रसन्नतादायक रहेगा। सभी महत्वपूर्ण निर्णय सोच समझ कर लीजिएगा। बदलती हुई परिस्थितियों के कारण आप कोई ऐसी रणनीति को चुनेंगे जिससे आप विजयी हो जाएंगे। आपकी छवि में सुधार आएगा। आप पार्टी में, सोशल मीडिया में छाए रहेंगे। पार्टनरशिप में लाभ होगा। यदि आप बैंक या किसी बैंक में आप काम करते हैं या कोई ऐसे लेन देन वाला काम करते हैं तो वहां पर आज आपको शुभ परिणाम मिल सकते हैं। संकेत मिल रहे हैं कि दिन अच्छा बीतेगा। स्वास्थ्य ठीक रहेगा। आज आप अपने परिवार वालों के साथ कहीं लंबी यात्रा पर जाने की प्लानिंग कर सकते हैं। प्रेम में नए कदम उठ सकते हैं, यानी प्रेम संबंध में कुछ नया हो सकता है। अच्छा दिन रहेगा। मीन राशि की बात करें तो आपका व्यय थोड़ा सा बढ़ेगा, आमदनी थोड़ी कम होगी, खर्चे बढ़ेंगे, आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ सकता है। छोटे भाई बहनों से नुकसान हो सकता है, तू मैं हो सकती है। जीवन साथी से संबंधों में कड़वाहट हो सकती है। स्वयं पर, स्वयं की भाषा पर नियंत्रण रखिएगा। आपके घर का वातावरण प्रभावित रहेगा। आज का दिन स्वास्थ्य को लेकर चिंता रह सकती है। पैसे का लेन देन मत करिएगा। कुछ महत्वपूर्ण लोगों से कॉन्टेक्ट हो सकता है। पारिवारिक जीवन सुखद बना रहेगा। अधूरे काम मुश्किलों से पूरे होंगे। आज आप कि कुछ फैसले आपको परेशान भी कर सकते हैं और कुछ फैसले अचानक से आपको लाभ भी दे सकते हैं। माता पिता के साथ समय बिताइए। अनुभवी सलाह से काम आगे बढ़ाइए और पारिवारिक बिजनेस में आज आप एंट्री मार सकते हैं। धर्म कर्म के प्रति आपकी जो रुचि है वो बढ़ने वाली है। अब देखिए, ये था 12 राशियों का राशिफल। ये एक संकेत है कि आपका दिन ऐसे बीतेगा। बाकी सबकी जन्म कुंडली अलग है, सबका व्यवहार अलग है, सबको काम अलग है। तो अपने कामों में भी शुद्धता और पवित्रता लाइए और अपने जन्म कुंडली के ग्रहों को भी मजबूत करिए, तभी आप संपूर्ण लाभ उठा पाएंगे। अब रविवार वाला दिन है तो भाई आपको क्या उपाय करना चाहिए? आज आप एक काम करें, जिनको भी ऐसा लगता है जिनके शरीर में बहुत आलस है, आलसी बैठे हुए, काम ही नहीं करते, बार बार उहाइयां लेते रहते, नींद आती रहती है, तो ऐसे लोग तांबे का कड़ा पहन लें। सूर्य मजबूत हो जाएगा और सूर्य मजबूत होगा तो बृहस्पति को भी बल मिलता है। तो तांबे का कड़ा सीधे हाथ में पहन लें, महिला हो चाहे पुरुष हो, अंगूठी भी पहन सकते हैं। इससे आलस दूर हो जाएगा और आपको पद प्रतिष्ठा में लाभ मिल जाएगा। तो आलस को दूर करना है, मायूसी को दूर करना है, तो ये कड़ा बड़ा काम आएगा। ये सामान्य तांबे का कड़ा, लेकिन प्योर कड़ा होना चाहिए। नकली तांबा मत पहन लीजिएगा। ये था आज का उपाय। और हनुमान जी की उपासना डटकर करिए, कोई दिक्कत परेशानी होने वाली है नहीं। अब मैं एक कहानी आपको और सुनाता हूं। अब एक व्यक्ति ने मुझसे 5 लॉकेट लिए, यही L6 के। हमें नहीं पता होता कि कौन कितने ले रहा है, ऑर्डर आते जाते हैं, हम तो सबको विधिवत भेजते जाते हैं। 5 लॉकेट लिए। 5 लॉकेट लेने के बाद उसका मैसेज आया, मुझे कुछ नहीं मिल रहा, सब बेकार है, ये पंडित जी ने लूट लिया। तो हमने कहा भैया कैसे लूट लिया? कहते भाई साहब एक बात बताइए, मैं ये 5-5 लॉकेट पहन के बैठा हूं, तो नौकरी मेरे पास चल के आनी चाहिए ना। भगवान ऊपर से उतर के आए और मुझसे कहें बेटा हाथ पकड़ो, पकड़ के ले जाएं कि वहां चलो तुम इंटरव्यू दो। भाई जब मैंने इतना सारा भगवान को खुश कर लिया, ये लॉकेट भी पहन लिए, सुबह नहाता हूँ, धोता हूँ और उसके बाद घंटी बजा के पूजा करता हूँ, भगवान को लड्डू भी चढ़ाता हूँ और उसके बाद कुर्सी पर बैठ जाता हूँ, नाश्ता करता हूँ, चद्दर तान के टीवी देखता हूँ और हर 5 मिनट बाद मोबाइल देखता हूँ, ईमेल देखता हूँ कि कहीं से कोई चिट्ठी पत्री आए जो मुझे नौकरी लग जाए। तो हमने कहा भैया ऐसा है, तुम 10 और लेके पहन लो। जब तक प्रयास और मेहनत नहीं करोगे
तब तक ना नौकरी लगेगी, ना छोकरी मिलेगी, ना शादी होगी, ना बच्चे पैदा होंगे। तो कहने लगा फिर पत्थरों का फायदा क्या है जब मुझे ही करना है। तो पत्थरों का या स्टोन्स का फायदा सिर्फ इतना होता है कि आपके अंदर एनर्जी को पैदा करें। अब कोयले वाले इंजन में जब कोयला डालते हैं और पानी को मिलाते हैं, देखिए कोयले वाला इंजन आप लोगों में से कई लोगों ने देखा होगा, कई लोगों ने नहीं देखा होगा। जब कोयला आग में जलता है और ऊपर से पानी भी पड़ता है, तब भाप बनती है, तब पूरी रेलगाड़ी खिंचती चली जाती है। तो भाई कोयला और पानी का मिलन होना जरूरी है। आप बोलेंगे कि कोयला जलता रहे गाड़ी चल जाएगी, तो नहीं चलेगी। तो भाई कोयला जो है वो पत्थर है, काला पत्थर ही मान लीजिए उसको, और जो पानी है वो आपकी मेहनत है, ऐसा मान लीजिए। तो दोनों का मिलन हुआ और ट्रेन 100 की स्पीड में चल गई। वरना खाली पानी और खाली कोयला दोनों रेलगाड़ी को हिला डुला सकते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन रफ्तार नहीं पकड़ सकते। तो ये मैं आपको समझा रहा हूं कि पत्थर पहनने का मतलब ये नहीं है कि भगवान आएंगे नीचे कहेंगे भैया तुमने पत्थर पहन लिए, अब मैं तुम्हारी उंगली पकड़ कर ले चलता हूं, तुम्हें नौकरी दिलाऊंगा, तुम्हारी जहां हाथ रखोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। प्रयास करने पड़ेंगे, किसी को थोड़े ज्यादा, किसी को थोड़े कम। तो ये पत्थर पहनिए, ये आपकी किस्मत को चमकाएगा, ये रास्ता दिखाएगा, लेकिन रास्ते पे चलना आपको खुद होगा। ठीक है जी, आई बात समझ में? नमस्कार।